यही तो, ये बहुत शर्म की बात है। जो लोग यूजीसी के समर्थन में हमारे साथ नहीं आ रहे, उनको मेरा मानना है उनको बताना चाहिए। और ऐसे तमाम नेताओं को जो फर्जीवाड़ा पहने हुए, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या तमाम ऐसी अलग अलग पार्टियां हो, हम जो कैंपस में हमारे साथ उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ेगा, ऐसी पार्टी जो महाभारत का टाइम पे उस वक्त लॉ कैसा था, तो उस चीज़ को हमारे यहाँ हमारे क्लास में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। वही प्रोफेसर बोलते, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने नहीं लिखा। तो इतनी भद्दी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकेडमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर क्लासरूम में बैठ के कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो जातियाँ हमारी वंचित रह गई हैं, जो जातियाँ लोगों को तक पहुँच नहीं पाई, जैसे असुर जनजातियाँ हैं, वो लोग नहीं जानते हैं। असुर को कह लीजिए कि लोगों के बीच जा नहीं पाए या यूनिवर्सिटी तक पहुंच नहीं पाए। संविधान में लिखा है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक जो है कल्चर नहीं, प्रोग्राम नहीं होगा। लेकिन फिर वो किस बेस पे मतलब तमाम अलग अलग धर्मों के जो है प्रोग्राम करते हैं। तो संविधान में भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये चीज़ें नहीं होती। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समाज। साथियों, आज जेएनयू में आज ऐसा माहौल बना है कि जो भीमोत्सव आने वाला है उस पर एक बहुत बड़ा चर्चा हुआ है। यहाँ पूरे देश से जेएनयू के जो छात्र हैं और भी यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ आके आए। बाबा साहब, ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा आज महापुरुषों के ऊपर चर्चा हुआ है। और जानूंगा कि जो समस्याएं हैं कॉलेजों में उनका चर्चा क्या है। जो यूजीसी है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। हमारे साथ आशुतोष जी हैं। सर, क्या समस्या है यूनिवर्सिटी में? कहा जा रहा है कि अब तो जातिवाद सब खत्म हुआ, भेदभाव खत्म हुआ, और यूजीसी तो ठंडे बस्ते में डाल दिया है। देखो, आज वही जो यूजीसी का एक नैरेटिव एक जिस तरीके ठंडे बस्ते में डालने का काम कर रहे हैं, आज उसी पे एक सवाल करने के लिए हम लोग देश भर की जितने भी अम्बेडकर वो आज यहाँ जमा हुई थी। भैया, वो आज यहाँ जमा हुई थी, जो भापसा के द्वारा, भापसा जेएनयू द्वारा ऑर्गेनाइज किया है, इसी को लेके कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी को आप कैसे देख रहे हैं। जहाँ सबसे ज्यादा जातिवादी सामने रवैया दिखता है, जहाँ सबसे ज्यादा यहाँ के ऑप्रेस्ड वर्ग के खिलाफ जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो बहुजन, उनके खिलाफ तमाम तरीके की नीतियां हो रही है, चाहे एनएफएस के रूप में, ड्रॉप आउट के रूप में, ऐसी तमाम चीजें देखने मिलती है। ऊपर से जो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है इन द नेम ऑफ कास्ट, जात के नाम पे कैंपस में, क्लासेस में ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता है। उसके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, डिग्निटी के लिए यूजीसी रेगुलेशन जो आए, मैं कहता हूँ पूरी तरीके से एकदम सक्षम भी नहीं है, बट आए। बेसिक सुविधा हम लोगों को देने का काम किया गया। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, जो कि गवर्नमेंट का जो अटॉर्नी जनरल था उसने जाकर डिफेंड नहीं कर पाया। उसी को लेकर एक चर्चा हुई थी यहाँ पर। चर्चा ये रही कि हम लोग जितने भी देश भर में अम्बेडकरवादी छात्र संगठन है, अम्बेडकर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग साथ में आएंगे और यूजीसी रेगुलेशन के लिए, रोहित तक के लिए, इन तमाम कैंपसेस से एक आवाज़ निकलेगी। पढ़े लिखे स्टूडेंट्स पढ़े लिखे स्टूडेंट्स सड़कों पे आएंगे और उन तमाम डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। सर, आप कह रहे थे कि ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज, बाबा साहब का जो विचारधारा वो खत्म किया जा रहा है, मनुस्मृति में पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, वहाँ पर मैं वकालत की पढ़ाई कर रहा हूँ, एलएलबी कर रहा हूँ। तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में जो फिलोसफी ऑफ लॉ, जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें मनुस्मृति जैसे जो टीचिंग्स है उनको इंट्रोड्यूस कराया गया। लॉ ड्यूरिंग मतलब जो महाभारत का टाइम था उस वक्त लॉ कैसा था, तो उस चीज़ को हमारे यहाँ हमारे क्लास में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। वही प्रोफेसर बोलते, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने नहीं लिखा। तो इतनी भद्दी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकेडमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर क्लासरूम में बैठ के कर रहे हैं, और वो लोग मनुस्मृति, महाभारत, रामायण, राम राज्य कैसा होगा, कैसा है, उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। जो कितनी शर्म की बात है किसी इंस्टीट्यूशंस के लिए कि ऐसी टीचिंग्स आप पढ़ा रहे हैं जो सदियों से एक चीज़ का प्रतीक रहा है, वो है ऑपरेशन, वो है डिस्क्रिमिनेशन, वो है तमाम तरीके का जातिवादी रवैया, या उन तमाम उस देश के बहुजन वर्ग को पीछे करने का रवैया, उस चीज़ को वैलिडेट करता है। मनुस्मृति क्या कहता है कि औरतों को, शूद्रों को, अछूतों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, उनको ऐसे घर में रखना चाहिए, उनको मारना चाहिए, अगर वो वेद सुन लें तो उनको ये सब कर देंगे। ये मनुस्मृति। और राम राज्य क्या बोलता है, एक क्षत्रिय राजा होगा, ब्राह्मण ये सब करेगा। ये तो राम राज्य है, जहाँ पूरी जाति व्यवस्था, जहाँ वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से फुलफिलमेंट के साथ फॉलो, वो राम राज्य है। अब उस चीज को हमारे क्लासरूम में पढ़ाया, तो ये हमारे इस तरह से। अब आपको भीमटे, नीलटे, पता नहीं तरीका, ये सब का क्या करना चाहते हैं? देखो, मैं बता दूं कि जो अम्बेडकराइट लोग हैं वो एक चीज के लिए बहुत ज्यादा पहचान रहे हैं, समानता के लिए, कि हम जहाँ जहाँ खड़े होंगे वहाँ समानता, अम्बेडकरिज्म के थ्रू अपने आप आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या बातें करते हैं, आपने तमाम पूरे देश भर में जितने भी अम्बेडकराइट छात्र हैं, युवा हैं, महिला हैं, जो भी अम्बेडकरवादी हैं, वो क्या बात करते हैं कि हमको समानता चाहिए, हमको डिग्निटी चाहिए, हमको शिक्षा, अच्छी व्यवस्था चाहिए। हम किसी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं? हम एक व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं, जो व्यवस्था हमको सदियों से पीड़ित रखा है, जिसने हमको यूनिवर्सिटी तक नहीं आने दिया, हमारा व्यवस्था। अब पूरे देश में बाबा साहब को सारी पार्टियां मना रही हैं, तो समाज कंफ्यूज है, कौन अम्बेडकरवादी है, कौन नकली अम्बेडकरवादी है, कैसे पहचाने?
देखो, इसको समाज को कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अम्बेडकरिज्म या बाबा साहेब जो सब लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग स्पेस एप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक ही बात है, ये पूरा का पूरा माननीय कांशीराम साहब का मूवमेंट है। ये बाबा साहब अम्बेडकर आंदोलन की चीज है कि आज मजबूरन उन लोगों को बाबा साहब का नाम लेना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज सावधान रहनी चाहिए कि आपका नेता कौन है, आपकी बात कौन कर रहा है। जब आप मैनिफेस्टो निकाल, आपके साथ कौन खड़ा हो रहा है, कि वाकई में जो लोग अम्बेडकर नाम ले रहे हैं वो खड़े साथ में, ये वाकई में आपकी बात इस कैंपस में खड़े होकर एक अम्बेडकर छात्र ले रहा है। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हम लोग बाबा साहब को जानते हैं, सिर्फ मानते नहीं, बाबा साहब को पढ़ते हैं, बाबा साहब को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं और उनकी टीचिंग को अलग अलग जगह पहुंचाते हैं और हम लोग बढ़ाते हैं। सर, आप लोग वोट तो देते हैं नेताओं को, लेकिन आपका यूजीसी की लड़ाई तो कोई नेता नहीं लड़ रहा। यही तो, ये बहुत शर्म की बात है। जो लोग यूजीसी के समर्थन में हमारे साथ नहीं आ रहे, उनको मेरा मानना है उनको बताना चाहिए। और ऐसे तमाम नेताओं को जो फर्जीवाड़ा पहने हुए, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या तमाम ऐसी अलग अलग पार्टियां हो, हम जो कैंपस में हमारे साथ उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ेगा, ऐसी पार्टी के साथ हम रहेंगे। धन्यवाद। तो नाम जो असुर दिया है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि असुर नाम से तो पता ही लगता है कि आप राजा तो जाए तो सदियों से हमको कहा जा रहा था। पहले आपने इस टॉपिक को पूछा, इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि जैसे ही असुर नाम आता है, असुर नाम आने से तो जो हम लोगों को सीरियल में दिखाया गया है ज़्यादातर, चाहे रामायण को ले लीजिए, चाहे अन्य किसी को ले लीजिए, जो हिंदू कल्चर जिनको देवी देवताओं एक तरफ देवी देवता है, एक तरफ असुर है, तो उनको हमेशा से टारगेट किया जाता है कि नहीं असुर इस तरह से होते हैं। हाँ, ये तो इंसान को नुकसान करते हैं, और कह लीजिए कि इंसान जहाँ रहते हैं उनके घर मकान या कह लीजिए कुछ और जो भी चीज़ें होती हैं उनको तोड़ देते हैं। लेकिन ये तो फिल्मी बातें हैं ना, फिल्म तो कोई और होता है, हीरो कोई और होता है, विलेन कोई और होता है, वो तो पैसे पे चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब इसके इतिहास को पढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि असुर कोई और है, इतिहास की रियलिटी जो है वो कुछ और है। तो जब हम लोगों ने असुर के बारे में जानना समझा कि जैसे जब इतिहास में जाएंगे तो महिषासुर नाम आएगा, महिषासुर को किस तरह से लोग समाज में प्रस्तुत करते हैं। सर, मेरा सवाल है, उत्तर नहीं आ पाया। आप तो असुर कह रहे हैं अपने आप को फिर हरिजन भी कहेंगे, दैत भी कहेंगे, तो ये नाम आपको शोभा? ये बिल्कुल शोभा देता है, क्योंकि जब टारगेट करते हैं हमको किसी नाम से लेकर के, जब हम उस नाम को आगे लेकर बढ़ते हैं, अच्छा काम करते हैं, तब उसका समाज में अच्छा मैसेज जाता है। कह लीजिए कि अच्छी जानकारी जाती है कि नहीं असुर तो अच्छे हैं, इनको तो पहले से लोग गलत ठहराए। जैसे इतिहास को जब आप देखेंगे तो हमेशा उनको टारगेट किया गया है कि एक अलग अलग वो दृष्टि से देखा जाता है। आप ऊपर जाने के बजाय नीचे आप जा रहे हैं। जैसे आपको देखो चमार रखा गया तो जाटों ने आपने बदल दिया नाम, ये अशुभ नाम है, नीचता दिखाता है, आप अशुभ नाम रख रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। असुर का मतलब ये है कि जो जातियां हमारी वंचित रह गई हैं, जो जातियां लोगों को तक पहुंच नहीं पाई, जैसे असुर जनजातियां हैं, वो लोग नहीं जानते हैं। असुर को कह लीजिए कि लोगों के बीच जा नहीं पाए या यूनिवर्सिटी तक पहुंच नहीं पाए, तो उसको हम अपने संगठन के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका असुर संगठन कहाँ पे काम कर रहा है और क्या काम करता है? देखिए, ये हमारा जो संगठन है मेन फोकस तो अभी गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के कैंपस हैं और आसपास के जो महाविद्यालय हैं वहाँ पे काम कर रहा है। सर, आपने अशुभ नाम रखा था, आपके ऊपर FIR भी दर्ज हो गया, फिर भी आपको डर नहीं लग रहा? देखिए, FIR तो होते रहते हैं। FIR इसलिए होते हैं कि ताकि हम लोगों को डिमोटिवेट किया जाए या हमारी बातों को दबाया जाए, लेकिन हम इससे दबने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग अम्बेडकर बिरसा फूलों को मानने वाले लोग हैं। ये लोग हमेशा हमको संघर्ष करना सिखाया है कि बाबा साहब ने किस तरह से संघर्ष किया। इतिहास को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाबा साहब ने अकेले इन लोगों से लड़ा, लेकिन आज हमारी संख्या तो करोड़ों है, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं? आज तो संविधान हमको राइट देता है कि हम जैसे मर्जी वैसे रहें, जो नाम रखना चाहे रख सकते हैं। खास करके हम इस नाम को इसलिए रखा ताकि इसके माध्यम से अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि नहीं, असुर तो गलत नहीं थे, असुर तो अच्छे थे। ये देखिए, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में असुर नाम का संगठन है और ये बहुत अच्छा काम करता है। जो हमको हमेशा गलत नजरिए से देखते थे, उनका नजरिया बदल। चीज़ और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज जैसे सारी पार्टियां, सारा समाज, सारा संगठन बाबा साहब को जयंती मना रहा है, तो समाज किसको जाने कि ये वाकई में अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं या केवल माला, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगा रहे हैं? कैसे जाने कि असली अम्बेडकरवादी कौन है? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि सभी लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो लोग पिछले 3-4 सालों में बाबा साहब का नाम तक नहीं लेना चाहते थे, उनका बैनर तो पोस्टर लगाना छोड़
छोड़ दीजिए। तो लेकिन जब बाबा साहब के मानने वाले लोग, बाबा साहब के वंशज जब इस प्रवेश में एंट्री करते हैं और बाबा साहब की आइडियोलॉजी को बताते हैं, विचारधारा को बताते हैं, समझाते हैं कि हमारी विचारधारा जो है बुद्ध से लेके माननीय कांसीराम साहब तक आता है, ये हम इन चीज़ों पे काम करते हैं। जो बाबा साहब बताते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और ये बाबा साहब ये कहते हैं कि हम किसी समाज की तरक्की उस चीज़ से मापते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ की महिलाएं कितनी रिप्रेजेंट करती हैं, कितने समाज में आगे बढ़ के हिस्सा लेती हैं। तो उन सब विचारधारा को जो हम देखते हैं, आप बताते हैं, तब हमको लगता है कि हाँ, हमारी विचारधारा ये अलग है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा भी आप कहीं से कंफ्यूज हो जाएंगे तो कोई और आपको कैच कर लेगा, चाहे आयशा के लोग हों, चाहे एबीवीपी के लोग हैं, चाहे नसवाई के लोग हों, या कह लीजिए अलग पार्टियां जो हैं, बीजेपी, आरएसएस, या कह लीजिए कांग्रेस। तो ये बस बाबा साहब का नाम और पोस्टर में बैनर में फोटो इसलिए लगाते हैं ताकि दलितों पिछड़ों का वोट ले सके, SC ST का वोट ले सके। बाकी उनके विचारधारा से इनका कोई लेना देना नहीं होता। सर लास्ट सवाल आपसे, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप छात्रों के अंदर क्या समस्या है? आप तो करें कि जातवाद कॉलेजों में नहीं है, जो सबर के बच्चे करें हम तो पढ़ने जाते हैं, हम जातवाद थोड़ी वहाँ करने जाते हैं। तो क्या वाकई में होता है जातवाद? देखिए, जातिवाद कहने में तो वो कहने के लिए कुछ भी कह देंगे, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जातिवाद को फेस किया है, उसको जिया है कि किस तरह से यूनिवर्सिटी में किस तरह से जातिवाद होता है। कि आपका कास्ट देख करके, आपके टाइटल देख करके, आप जैसे पता चलेगा कि आप इस कास्ट से हैं तो आपको नंबर कम दिए जाते हैं, आपको पेपर में बैक लगाया जाता है, या कह लीजिए कि आपके मार्कशीट को लेट में दिया जाता है। अगर कहीं पे आपका ज्वाइनिंग हो गया, आपकी मार्कशीट की आवश्यकता है, तो 1-2 साल बाद आपको मार्कशीट मिल रही है। इस तरह से सिचुएशन है। तो हमने उस चीज़ को फेस किया, उस चीज़ को जिया है। इनके कहने से थोड़ी होता है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो अभी हाल ही में एक मुद्दा आया है, अभी उसी पे हम लोग बातचीत यहाँ कर रहे थे JNU में। UGC एक आंकड़ा प्रस्तुत करता है जो यूनिवर्सिटी का होता है कि यूनिवर्सिटी में क्या वाकई में जातिवाद नहीं होता है। तो वो आंकड़े निकल के आते हैं कि नहीं, SC ST OBC के माइनॉरिटी के साथ जातिवाद होता है। तो उसी के आधार पे UGC रेगुलेशन लाया जाता है। सर, जो पहले आपके पास जो पंडित जी, तिवारी जी, पांडे जी आपका दोस्त थे, UGC आते ही आप हाँ। बन गए। तो बिल्कुल, देखिए, जैसे ही आया तो उनको लगा कि नहीं, ये तो इनको ज़्यादा ही कुछ मिल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले से भी चीज़ें बहुत खास नहीं था हमारे लिए। लेकिन जब हमको लगता है कि हमारे पक्ष में कोई निर्णय आता है, हम इसके माध्यम से हमको एक संरक्षण मिलता है कि हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जातिवाद होता है या भेदभाव होता है, तो उसके आधार पे हमको न्याय मिल सकता है। सर, आप लास्ट में हमारे दर्शकों को बताएं कि अम्बेडकर जयंती मनाएं तो कैसे मनाएं, क्या आपके अंदर फार्मूला है? देखिए, अम्बेडकर जयंती एक जयंती नहीं, एक उत्सव है जो हमारे जीवन में एक त्यौहार के रूप में आता है। जैसे 1 अप्रैल जैसे शुरू होता है, उसमें कई सारे चीज़ें हम लोग देखते हैं। 1 अप्रैल को RBI के बाबा साहब ने स्थापना किया। हाँ, प्रॉब्लम और रुपये के इसको त्योहार मानिए। हाँ, देखिए, ये कई चीज़ें हैं कि महोत्सव के रूप में हम मना सकते हैं कि कभी 1 अप्रैल को, फिर 2 अप्रैल को भारत बंद में किस तरह से हम लोग अपनी एकता को, बहुजन एकता को दिखाया, कैसे अपने जीत को हासिल किया, इन सब चीज़ों को। फिर इसी में देख लीजिए कि ज्योतिबा फूले की जयंती पड़ती है, फिर बाबा साहब की जयंती पड़ती है, ऐसे तमाम सारी चीज़ें आती हैं। तो हमको एक त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि एक जयंती के रूप में। चलो, ये पूरे महीने हमारा सेलिब्रेट होना चाहिए, और इसका हम लोगों ने नाम दिया भीम महोत्सव। ठीक है, बहुत अच्छा। सर, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुधीराम रावत है, मैं असुर का फाउंडर मेंबर हूँ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ को काफ़ी देर से चर्चा कर रहे थे, पूरे देश के जो छात्र हैं, यूनिवर्सिटी में क्या दिक्कतें आती है सर? ये जो सम्मेलन था, ये अम्बेडकराइट सम्मेलन जिसका नाम दिया, ये बापसा JNU की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें तमाम देश की यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव है। और मैं अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए, और बापसा का हम चलो धन्यवाद भी करते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा जो है सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया और हमें भी यहाँ बोलने के लिए मौका दिया। ये इसका मकसद सिर्फ एक ही था कि जो पूरे देश भर में, क्योंकि दलित जो है, जो शोषित जो है, वो चाहे कन्याकुमारी का हो और चाहे फिर वो कश्मीर का रहने वाला हो, कहीं का भी, पूरे देश का दलित शोषित एक ही समस्या है कि कास्ट की वजह से उसके साथ ये चीज़ें। अब तो कास्ट खत्म हो गया सर, अब जात तो सब मानो एक समान हो गया, हिंदू एक हो गए, अब कहाँ कास्ट रह गया सर? देखो, हिंदू एक हुआ नहीं हुआ,
जाति गई नहीं गई वो सब चीज़ है। हमें तो ये पता है कि आज भी जात के हर यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में जिससे मैं आता हूँ वहाँ पे एक प्रोफेसर की प्रमोशन के लिए हमने धरना लगाना था, उस इवन उस प्रोफेसर को बैठना था, तब जाके मतलब उनकी जो है प्रमोशन हुई, अदरवाइज तो उनकी प्रमोशन हुई। आप कह रहे हैं कि अब अभी भी होता है, लेकिन यूजीसी जो कोर्ट है, जो जज है, वो कह रहे हैं कि इससे जात पात बढ़ जाएगा, इसलिए देखो ठंडे बस्ते में डाल दिया। उनको ना मैं कुछ नहीं जवाब दूंगा, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम से एक बार पूछा गया था कि आपने हाथी निशान और नीला झंडा क्यों रखा है मीडिया के साथ में, जैसे आप मेरे से पूछे, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि ये मान्यवर बाबा साहब ने दिया है और जो मेरे महापुरुषों ने मेरे को कह दिया है उस पर किंतु परंतु करने की मेरे को जरूरत नहीं है, मैं उससे आगे का अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँ, मान्यवर साहब काशीराम ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत जनता की अदालत है, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है क्या नहीं कहता वो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये पता कि हमारी जनता ये कहती है कि जो ये रोक लगी है और जो यूजीसी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ये गलत है, तो हमारी जनता के साथ खड़े हैं और ये माननीय साहब काशीराम ने कहा और हमारे महापुरुषों ने जो कह दिया उसके ऊपर हमारा कोई भी किंतु परंतु नहीं। सर यूजीसी की लड़ाई छात्र थोड़ी लड़ेगा, जो नेता है जिसको वोट दें उनका काम है, लेकिन वो तो चुप है। तो जब पार्लियामेंट में महिलाओं के रिजर्वेशन की बात आई थी तो माननीय बहन जी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी तब उन्होंने एक बात कही थी कि हम चाहते हैं कि भाई पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन उसमें डिफाइन होना चाहिए कि वो महिलाएं कौन सी महिलाएं कौन सी होंगी ये पता होना चाहिए। तब वो बसपा की ये थी कि भाई हम 50% आरक्षण महिलाओं को देने के समर्थन में है, लेकिन उसमें शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी सब का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जो मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये जो पार्लियामेंट में लोग बैठे ये गूंगे बहरे लोग हैं और ये गांधी के चमचे हैं, ये सावरकर के चमचे हैं, ये डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर अपनी रोटियां सेक कर वहाँ बैठ सकते हैं, अपना चंदा ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर आप यूजीसी का समर्थन करते हैं? यूजीसी का पहले दिन से हम कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि 2012 में जो सुखदेव थोराट की जो कमेटी ने जो बात रखी है वो जिस हिसाब से एक्सप्लेनेशन की गई है एक एक पॉइंट की डिस्क्रिमिनेशन क्या है वो सारा इसके अंदर ऐड होना चाहिए और ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सर तो बहुत से लोग कर रहे हैं यूजीसी समर्थन करने वालों को, उनको यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है। चलो अच्छी बात है, तो वो जब पूछेंगे तो उनको बता देंगे, बस उनको बता देते यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसकी फुल फॉर्म होती है। अगर फिर भी उनको वहम है कोई तो मैं गौतम मौर्य पीएचडी स्कॉलर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यूजीसी पे जब भी आपको बहस करनी हो तो आप मेरे से आके मेरे यूनिवर्सिटी में या फिर जो भी आपका प्लेटफॉर्म होगा वहाँ में मिल जाएगा। तो क्या लगता है कि यूजीसी लागू होगा या ठंडे बस्ते में जाएगा? मंडल जैसे मंडल कमीशन आया था वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया, बहुत दिन बाद संघर्ष करने के बाद लागू हुआ, क्या लग रहा है? तो जब मंडल कमीशन की आप बात करते हो तो बोट क्लब आपको याद करना चाहिए और मान्यवर साहब काशीराम का संघर्ष याद करना चाहिए। अब मानव काशीराम मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब मान्यवर साहब काशीराम ने तो उनका विचार वो व्यक्ति नहीं है, वो महापुरुष और महापुरुषों का विचार आज भी जिंदा है। जब आप उनका ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको आज का भी सोल्यूशन मिलेगा। तो यूजीसी जो है वो इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो कौन लड़ेगा? कोई लड़ाई का नेतृत्व करने वाला कौन नहीं सर? अगर इतनी देर से आप देख रहे थे तो ये लोग जो बैठे थे ये लड़ाई लड़ने ये तो छात्र है सर, छात्रों का काम लड़ाई लड़ना भी होता है। अरे जब FIR होगा, दर्ज हो जाएगा, सब जेल में जाएगा, कौन को मैं आपको बता जमानत करेगा? मैं आपको बताता हूँ, ये चंद्रशेखर और ये तमाम दूसरे लोगों की तरह हम बात नहीं कर रहे हैं। हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो उससे एक सभ्य भाषा की एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि 2001 से लेकर 2026 तक आज तक हमारे ऊपर एक भी FIR और कंप्लेन नहीं है और जितना हम काम करवा सकते हैं हमने करवाया है और यूजीसी को भी हम इम्प्लीमेंट करा के देंगे। और अगर केस भी होता है, FIR भी होती है, जेल भी जाना होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलो लास्ट सवाल सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब पूरा होड़ मचा हुआ है बाबा साहब जयंती मनाने के लिए पूरे देश में। अब तो यूपी में तो उनके लिए पार्क में छतरी लगा रहा है बाबा साहब को, बड़ा धूमधाम। अब क्या मूर्तियाँ नहीं टूटेंगी सर? नहीं, मूर्तियाँ तोड़ना और वो तोड़ सकते हैं, कोई भी तोड़ सकते हैं। मतलब उनका एक विचार है जो मतलब जो बाबा साहब के विचार को मतलब नहीं मान रहे, वो उनका अपना एक विचार है कि हम विचारों को मतलब खत्म कर देंगे, मूर्ति तोड़ के विचार खत्म कर देंगे। लेकिन ये देश का दुनिया का बहुजन समाज जो है, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो बाबा साहब को जिंदा रखेंगे, उनके विचारों को जिंदा रखेंगे। और उसका एग्जाम्पल जो है मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब JNU की धरती पर इतने यूनिवर्सिटीज़ के जो है
बाबा साहब की बदौलत इतने ऑर्गेनाइजेशन यहाँ इकट्ठे होकर बाबा साहब की बात कर रहे हैं, तो वो चाहे ABVP आ जाए, चाहे RSS आ जाए, चाहे नागपुर सेन का संघ संचालक चल के खुद आ जाए, वो बाबा साहब तो क्या अब ये सिद्ध हो गया ना कि बाबा साहब ने ही संविधान लिखा, BR राव ने ही लिखा, तो इससे हो गया पूरा देश अब यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब मना रहे हैं। तो ये तो बच्चों वाली बात है। ये तो जब राजेंद्र प्रसाद की आप आखिरी स्पीच सुन लोगे पार्लियामेंट की, तो अपने आप पता चल जाएगा कि किसने लिखा किसने नहीं लिखा। और जो भारतीय निर्माता हम लिखते, भारतीय संविधान के निर्माता लिखते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी लिखा गया है कि ऐसा नहीं है कि कल को पता नहीं कौन किस बात को क्या करेगा। तो हम उनकी बहस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ना ही हम उनका जवाब देना चाहेंगे। सर एक सवाल, एक लखनऊ के एडवोकेट है, उनको कहना है संविधान में कहाँ लिखा है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने बाबा साहब की मूर्ति लगा है, कहीं संविधान में लिखा हुआ है? तो लिखा तो किसी भी संविधान की जब हम बात करते हैं, संविधान का मतलब होता है कि जिससे पूरा देश चले। साफ शब्दों की बात, वो संविधान की बात करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं। संविधान में लिखा है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक जो है कल्चर नहीं, प्रोग्राम नहीं होगा। लेकिन फिर वो किस बेस पे मतलब तमाम अलग अलग धर्मों के जो है प्रोग्राम करवाते हैं, तो संविधान में भी संविधान कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये चीज़ें नहीं होनी। तो उसके लिए जवाब यही है कि उसको जो अपनी वकालत है, अगर वो अपने आप को एडवोकेट कर रहा है, तो बार काउंसिल को जो है उसका जो है लाइसेंस पहले रद्द करना चाहिए और उसको दोबारा से बैठा के उसको समझाना। तो साथियों देख सकते हैं किस तरह से हमारी बातचीत रही, प्रतिक्रिया में जरूरत है, और आप कहाँ देख रहे हैं कमेंट में जरूरत है। मैं मेवालाल, बहुजन समय, जेनू, दिल्ली। जेएनयू की धरती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, जेएनयू की धरती पर बिरसा फुले अम्बेडकर। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय फुले जय भीम, जय भीम जय भीम, जय अम्बेडकर जय भीम, जय भीम जय भीम, जय फतिमा जय भीम, जय भीम जय भीम, जय कांसी जय भीम, जय